श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सियाराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जय रघुनंदन जय सिया राम जय 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 हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय हो। बालाजी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, श्री बालाजी मंदिर होडल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप हमारे इस दिव्य अनुष्ठान व अन्य सभी बालाजी मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ने के हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। वह अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण या अपना दिव्य ठाकुर जी के कार्य में योगदान देने के लिए हमारे मोबाइल नंबर वह व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में चलते हैं जिस स्थान पर कर वाणी को ब्राह्म दिया था। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। रघुपति विमुख जतन करे कोरी। कवन सकई भवबंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखा। सो माया प्रभु से सो वैभा के। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है वह माया भी प्रभु से वह खाती है। भृगुट बेला से न चावही ताई। अस प्रभु छाड़े वजई कौकाई। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई। भजन कृपा करहि रघुराई। भगवान उस माया के वहां के इशारे पर नाचते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जावे। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजने से ही श्री रघुनाथ जी की कृपा अवश्य करेंगे। अहि विदेशी सुविनोद प्रभु की ना। सकल नगर वासिंग सुख दीना। ले उचंग कबहू के हल रावे। कबहू पालने पाल झोलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी
बाल कीड़ा की ओर समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती हैं और कभी पालने में लिटाकर झुलाती भी हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जाते न जान, सुत सने बस माता बाल चरित करे गान। प्रेम की मगन कौशल्या जी रात और दिन से बीतना नहीं जानती। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती हैं। एक बार जानी अनवाए, कर सिंगार पल न पौड़ाए, निज कुल इष्ट देवी भगवाना, पूजा हेतु की नहीं अस्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में बैठा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नवेद चढ़ावा, आप गई जय पाके बनावा, बहुर महतित है वह चली आई, भोजन करत देखे सुत जाई। पूजा करके नवेद चढ़ाया और सुबह वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान से लौट आई और वहीं आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नवेद का भोजन करते देखा। मैं जानी शिशु पही वह बीता, देखा बालिता पुनि सूता, बहुर आई देखा सुते सोई, हृदय कांप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहीं भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा, मन को धीर नहीं होता। उआ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर के आने विशेषा, देख राम जानी अकुलानी, प्रभु हंस दी नहीं मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता को घबराई हुई देखा, देखकर मधुर मुस्कान हंस दिए। देखे रावा मातई निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोट कोट ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सेनु महिकानन, बाल करम गुण ज्ञान स्वभाव,
सोहू देखा जो सोनाने काऊ। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देके, और वो पदार्थ भी देके जो कभी सुने भी न थे। देख माया सब विधि गाड़ी, अत्य सवीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावही जाई, देखी भक्ति जो छोरही ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन ने आवा, नैन मूंद चरणन सिरुनावा। विष में मंत देख महतारी, भय बहोर शिष्य रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के सिर नवाया। माता को आश्चर्य से चकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। अस तुत करने जाए भय माना, जगत पिता में सुतु करि जाना। हर जानी बहुविध समुझाई, यह जन कतहु कैसे सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहाँ पर कहना नहीं। बारे बारे कौशल्या, विनय करई कर जोरी। अब जन कवं व्यापे प्रभु माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपको माया अभी कभी ना व्यापे। बाल चरते हरि बहुविध कीना, अते आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवक को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों सुख देने वाले भये। चूड़ा करन की नहीं गोरो जाई, विप्रण पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारई सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र खड़ते फिरते हैं। मन करम बचन अंगोचर जोई, दशरथ अजर विचार प्रभु सोई।
भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वह अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम ने शिव अंत ने पावा, ताहि धरे जानी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हट पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूसर धूर भरे तनु आए, भूपत बियस गोद बिठाए। वे शरीर धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दद ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद से सामुश्रुति गाए। जिन्ह कर मन इंसान नहीं राता, ते तन वांछित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनिरुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंदित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भये कुमार जवै सब भ्राता, दीनहि जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता उनका योग पवित्र संस्कार कर दिया। श्री रंगनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज सवास श्रुति चारी, सो हर पढ़ यह कौतुक भारी। वेद्या विनय निपुण गण शीला, खेलई खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीला ही खेल खेलते हैं। कर तलवान दानुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्हें बीतन बेरई सब भाई, थकित हुई सब लोग लोगाई। हाथों में बाण और धनुष
बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर सने शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सका सगले ही बुलाई, बन मृगिया नित खेलई जाई, पावन मृग मारई जिए जानी, दिन प्रीत निरपई दिखावई आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृग को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक से धारे, अनुज सका संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसारही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वह शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय ही विद्य सुख हुई पुर लोगा, करें कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मनु लाई, आप कहू अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। बेमन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर समय छोटे भाइयों को समझाकर